की हो गई विदाई, लेकिन ये क्या भारती ससुराल जाते ही रजनी का पर्दाफाश करने लगी। आइए जानते हैं कि आखिरकार भारती ने ऐसा क्या देख लिया। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट सीवी की दुनिया से, जहां हम देखेंगे आखिरकार हमारे अनुपमा ने चौल वालों के सामने ऐसा भाषण दिया, ऐसा सबक सिखा दिया कि सब लोग अग्री कर गए अनुपमा से। जी हाँ, जहाँ रजनी एंजॉय कर रही थी कि ओ माय गॉड, एक छोटी सी आग ने अनुपमा वर्सेस चौल कर दिया है, यानी सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए। लेकिन अभी अनुपमा है भाई, रजनी उनसे जीतना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अच्छाई कभी भी बुराई के सामने घुटने नहीं टिक। सीधा अनुपमा अपनी भाषण के साथ, अपनी इमोशनल बातों के साथ में सबका दिल पिघला देती है, यानी सब चौल वाले मान जाते हैं कि हाँ उनसे गलती हुई है। बिना सबूत के, बिना किसी ठोस चीजों के जाने बिना ही हम किसी लड़की पे कोई भी बात कैसे कह सकते हैं, कोई लांछन कैसे लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, अनुपमा ने मीडिया वालों को भी बहुत ही खरी खोटी सुनाई। दोस्तों एक बात बता रहे हैं आपको, जिस तरह से मीडिया की पॉइंट ऑफ व्यू पे रखा गया, बात दिखाया गया यहाँ पे, जहाँ अनुपमा जी ने मीडिया वालों को एक तरह से समझाया, उनका साथ भी दिया है, एक तरह से ये भी कह दिया कि मीडिया वाले हैं, इनका न्यूज़ कवर करना इनका काम है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनके बॉस इन्हें चिल्लाएंगे, फिर इनको सैलरी नहीं मिलेगी, घर पे इनके बच्चे हैं। ये साइड भी इस मेकर्स ने रखा है वहाँ पे, लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि जो चीज़ ज़रूरत की है वही छापिए, बिना वजह क्यों छापना, मतलब डांट भी लगा दी और अप्रिशिएट भी कर दिया। दोस्तों मेकर्स ने बड़े स्मार्टली इस मूव को प्ले किया है, जहां मीडिया का यूज भी बहुत सही तरीके से किया गया है, जिससे हम मीडिया वालों को थोड़ा सा राहत भी है कि ओके, कोई तो हमारे गम को समझ रहा है कि ये हमारा काम है और हमें करना ही पड़ता है। अब बात करेंगे शो की, जहां देखेंगे कि भारती की विदाई हो रही है। सब लोग जस्सी को, इशू को माफ कर चुके हैं। अब इमोशनल मोमेंट है, विदाई है तो रोना धोना तो होगा ही। ड्रामा फुल लॉन चल रहा है, जहाँ पे सब एक दूसरे को पकड़ के बस रोए जा रहे हैं। जब यहाँ राही सपोर्ट में कहती हैं विदाई के वक्त भारती को कि तुम्हें अच्छे से रहना, तुम्हारे पास मायका भी है, एकदम प्यार से रहो ना, जब लगेगा तब चले आना, वहां से सीधा गुड्डी, यानी आप सबको पता है ना कि जो प्रेरणा है वो थोड़ा सा आवाज में कहती हैं कि ससुराल में कभी झुक के और डर के मत रहना। ये बात राही के कानों में तुरंत गूंजती है। सब इग्नोर कर देते हैं, पर राही के दिमाग में कहीं ना कहीं बात बहुत चल रही है कि कैसे जो गुड्डी है ना वो थोड़ा सा अपनी माँ के खिलाफ दिख रही है, और अपनी बेटी ही अपनी माँ के खिलाफ कैसे हो सकती है। तो प्रेम ने समझा तो दिया है कि जैसे तुम खिलाफ थी पहले, वैसे वो भी होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। राही का दिमाग बहुत दौड़ रहा है, क्योंकि उसे शक है रजनी के ऊपर। अब होगा ये कि विदाई हो चुकी है, अब सीधा चली गई भारती अपने घर पे, लेकिन होता ये है कि एक कॉल आता है अनुपमा को, जहां बात करती है भारती, और होता ये है कि अनुपमा से बात करते करते भारती एक फाइल खोल देती है। उस फाइल को खोलते ही उसको पेपर पे अनुपमा की साइन दिखती है। भारती शायद पढ़ने वाली है कि पढ़ लिया, ये फिलहाल सस्पेंस है, लेकिन रजनी ने देख लिया है कि भारती ने वो फाइल खोल ली है। अब भारती भी लाइन कहती है कि अनुपमा ताई आपने कहाँ साइन कर दिया, इतना ही सुनाई दिया। अब ये क्या भारती पेपर पढ़ लेगी, क्या रजनी छिपा लेंगे, या फिर सच बाहर आ जाएगा, और आ गया तो भारती के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये सब सस्पेंस है। जानने के लिए शो को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।